नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम नमो इम्पैक्ट में। मैं हूं अतुल सिंघल। दोस्तों, जो संसद का सत्र है वो ख़त्म हो गया है। भारी शोर शराबे के साथ बहुत सारे बिल सरकार ने ज़रूर पास किए, लेकिन ये बिल ऐसे थे जो बिना चर्चा के पास हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2.25 घंटे का भाषण दिया, जवाब दिया संसद के अंदर, लेकिन प्रधानमंत्री का जवाब सुनने के लिए विपक्ष तैयार नहीं था। उसने बहिर्गमन कर दिया जब प्रधानमंत्री जवाब दे रहे थे। और क्या निकला इस पूरे संसद सत्र के अंदर, किस प्रकार से इसका आकलन किया जा सकता है, हमारे साथ हैं डॉक्टर नंदकिशोर गर्ग। गर्ग साहब, आपकी त्वरित टिप्पणी। मैं संसद को 1962 से फॉलो कर रहा हूँ। ऐसा वक्त कभी नहीं देखा है कि इतने बड़े बड़े बिल इतने देश के लिए इम्पोर्टेंट, मान लो जे एंड कश्मीर लगता छोटा सा फार्मेसी का, उनके पुराने लोगों को दिक्कत ना हो तो उनको दूर करने के लिए भी बिल लाए गए हैं। और इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें इम्प्रूवमेंट की, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज़ ऑफ लाइफ तक आ गए हम। 1000 के करीब वो चीज़ें छोटी छोटी थी जिसमें सज़ा हो जाती थी व्यापारी, वो सब ठीक कर दिए। अरे चर्चा में भाग लो, उसके अंदर आगे तुम भी बाहर करो। देखो जी, हमने एक अमेंडमेंट दी थी, व्यापारियों को छोटी मोटे दुष् पे भी सज़ा नहीं होगी, अब जुर्माना होगा। तो क्लेम कर लो ना, मैंने भी उठाया था सवाल, उस कमेटी में मैं था। वो कुछ नहीं कर रहे, शोर शराबे में मान लो बिल तो पास हो जाएंगे, हो गए सारे। आज अंतिम दिन है शायद इस पावस मानसून सेशन का, परंतु जिस चीज़ के लिए आप आग्रह कर रहे थे कि मोदी जी बोले, मोदी जी बोले, और मोदी जी बोले तो उसके सामने तुम आंख मिलाने लायक नहीं बचे। तुम कह रहे प्रधानमंत्री, और तुम्हारा प्रधानमंत्री जो आसाम से ही 3 बार राज्यसभा में रहा, वो एक बार भी नहीं गया कभी नॉमिनेशन भरने के अलावा, और ये 40 बार होके आया है। और वहाँ जलते हुए मणिपुर में, आज से नहीं है वो आग, 15-20 साल से मणिपुर छोटा सा स्टेट, शांत स्टेट, राजा ने महाराजा ने उसको विलय किया था भारत में, ये सोच के कि मैं 1950 की बात है, 49 में, थोड़ा लेट हुआ था। फिर सी ग्रेड स्टेट रहा, उसने बेचारे ने अपना राज छोड़ा था। किस लिए? कि वहाँ के जो ओरिजिनल लोग हैं मैतेई, वो सब आदिवासी हैं। उनको तो आदिवासी माना नहीं 54 के बाद भारत सरकार ने, और जो बर्मा से आगे बस गए उनको आदिवासी स्टेटस दिया। वो हाई कोर्ट में गए हुए थे, हाई कोर्ट से एक आदेश ले आए। उस आदेश में आदेश ही हुआ कि 14 दिन में इसको लागू करो, ये भी आदिवासी। तो पूरे के पूरे राज्य आदिवासी हैं ना, 7 स्टेट में, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, पूरे आदिवासी। सारा का सारा नॉर्थ ईस्ट जो है ऐसा ही है, पूर्वोत्तर का इलाका जो है जी। आते रहे तो इसमें किसका छीन नहीं रहे थे। एक भ्रम डाल दिया कि मैतेई भी आदिवासी, तुम्हारा नौकरी है कितनी, और पूरे देश में मिलेंगी नौकरी। लेकिन वो तो विषय जो थोड़ा सा अलग है डॉक्टर साहब। हम जो बात कर रहे हैं, जिस तरह से सत्र चला है, उसके अंदर आपने पिछली बार हमें ये कहा था, जब 15 दिन पहले हमने बात की थी, कि ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है, ये एक तरीके से शक्ति परीक्षण होता है किसी भी पार्टी के लिए, विपक्ष के लिए भी है। और क्या आपको लगता है कि विपक्ष के वोट घट जाते, जैसा प्रधानमंत्री जी ने कल इशारा भी किया था, इसलिए उन्होंने मत विभाजन से पहले बहिर्गमन कर दिया? बिल्कुल घटते ना। डेमोक्रेसी में हम दिल्ली नगर निगम में भी मेयर का चुनाव लड़ते, हम 40 थे, वो 66 थे, पर हर साल क्यों लड़ते थे भाई? 1-2 भी कम कर दिया उनका तो हम एक न्यूज़ बनेगी, 2 कांग्रेसी अंदर से नाराज़ थे या 2 एब्सेंट हो गए। इसलिए डेमोक्रेसी में चलता है, कमेटियों के चुनाव में भी सबको पता क्यों, परंतु क्यों कराते हैं कि अपनी स्ट्रेंथ को जोड़े रखें। हमारे अंदर कोई असंतोष हो तो पता चल जाएगा। तो ये एक लोकतंत्र में, आज से नहीं, जब से लोकतंत्र किसी भी देश में, हमारे अंदर दुर्भाग्य क्या है ये कि आप नो कॉन्फिडेंस मोशन को इतना सस्ता नहीं होता, कभी कभी लाया जाता है या कॉन्फिडेंस लाया जाता है। ये बड़ी विडम्बना ये है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन लाए, उसके कारण ने तुमने इतना टाइम लिया। ये भी कह रहे थे जल्दी करो, 6 दिन का टाइम क्यों लग गया बीच में? एक प्रोसीजर है, उसकी तैयारी करनी पड़ती है। सब डिपार्टमेंट अपनी तैयारी करेंगे, तुम अपनी तैयारी करो। नो कॉन्फिडेंस मोशन लाए और 3 दिन में ही वो सही कह के मोदी जी, उनकी पिच, उन्हीं की बॉल नो बॉल आती रहे और हम चौके छक्के लगाते रहे। तो ये कांग्रेस वालों का पोल खुल रही थी। इसका मतलब ये माना जाए कि मोदी जी ने एक तरीके से इसको पूरा सेशन को हाईजैक भी कर लिया अपने जवाब से, और एक राजनीतिक अगर बात करें तो उन्हें 2024 की शुरुआत भी कर दी। वो तो बड़ा खुल के बात हुई ना। ये जब सबको पता है कि 23 के चुनाव होने 5 राज्यों में, उसकी चर्चा कोई नहीं कर रहा है। 24 को सबका ध्यान है, क्योंकि मोदी हटाओ एक गैंग बना है। उसके अंदर आज ही अखबार में पढ़ो आप, बंगाल में उपचुनाव है एक, बीजेपी के विधायक के मरने से, तो कांग्रेस और सीपीएम मिलके लड़ेंगे, तो ममता के खिलाफ लड़ेंगे या हमारे खिलाफ। तो कहाँ गई एकता?
कहाँ है वो I.N.D कहाँ गया? बाई इलेक्शन 5-6 स्टेट वो है ना, छोटी छोटी वो उपचुनाव, एकता तो उसी में छिन भिन हो गई। अभी पंचायत के चुनाव में अपनी अपनी तैयारी चल रही है सबकी। कभी संभव ही नहीं है। अगर मेरा मुकाबला आंध्र प्रदेश में है, YSR कांग्रेस का मुकाबला TDP से, या कांग्रेस का और BJP का, तो चारों इकट्ठे 3 हो सकते हैं क्या? कभी नहीं हो सकते, संभव ही नहीं है। बहरहाल कुल मिला के देखा जाए तो ये मामला बिल्कुल रोचक होता दिखाई दे रहा है अब 2024 का भी, और तस्वीर साफ होती दिखाई दे रही है। आखिरी सवाल मैं आपसे थोड़ा सा दिल्ली से संबंधित करूंगा। जैसे दिल्ली सेवा विधेयक पास हुआ और उसको अरविंद केजरीवाल ने कहा कि चोर दरवाजे से दिल्ली के ऊपर जो है थोप दिया गया, तो संसद को उन्होंने परोक्ष रूप से चोर दरवाजा बोला है। क्या कहना चाहेंगे आप? अब उस आदमी के ऊपर टिप्पणी करना ना एनर्जी भी। 7 लोकसभा सदस्य 14 में भी चुन के आए हैं, 7 तो 19 में भी आए हैं। उनको वो दिल्ली के लोगों को निर्वाचित नहीं है क्या? वो कोई EVM मशीन से चुने हैं क्या? वो 67 जीत के आगे तो विश्व रिकॉर्ड बताएंगे। ये 7 आ रहे हैं तो उसको वही दिल्ली है भाई। दिल्ली के लोग अपनी समझदारी से अपना लाभ देखते हुए फ्री बिजली पानी के चक्कर में तेरे को जिता दिया। तो उस टाइम भी कॉरपोरेशन हमें क्यों जिताया था? सांसद हमारे क्यों जिता? इससे पहले भी शीला जी राज करती थी, लोकसभा में अधिकांश हम जीतते थे। दिल्ली की एक पिक्यूलियर स्टेट है, दिल्ली लघु भारत है, इसलिए कोई चोर दरवाजा नहीं है। यहाँ का सबको पता है ये यूनियन टेरिटरी विद स्पेशल स्टेटस है, दिल्ली राज्य नहीं है। ये केजरीवाल को यदि समझ में आ जाए तो अपने अराजकतावादी बात छोड़ के मिलजुल के काम करें। जब दिल्ली को आज 75 साल से दिल्ली चल रही है ना, एक से एक फन्ने का चीफ मिनिस्टर आया है, ब्रह्म प्रकाश जैसा ताकतवर आदमी, मदन लाल खुराना जैसा संघर्ष करने वाला व्यक्ति, शीला दीक्षित वाली सबको साथ लेके चलने की क्षमता लेके कॉमनवेल्थ का उसके ऊपर ढिंडोरा पीटा गया, 5 AC का ढिंडोरा पीटा गया। आज दोनों मिलके बैठे हुए हैं। तो संदीप दीक्षित को पीड़ा होती है ना, उसकी माँ उससे ऊपर से बोलती होगी, बेटा सब बिक जाए तू ना बिकियो, तेरे मेरे 5 AC इसको बुरे लग रहे थे, आज 50 AC में 14 बाथरूम में रह रहा है। और कॉमनवेल्थ का घोटाला था जिस पे आरोप था, तो केजरीवाल उसकी जांच को क्यों नहीं बढ़ा रहे? बिजली घोटाला था 10,000 करोड़ का, तो आज क्यों नहीं जांच के लिए CBI को रिकमेंड करके भेज दो ना। अगर तुम्हें लगता है जिसके कारण तुम जीत के आए हो तो शीला को एक्सपोज करो ना। बिल्कुल ठीक है। या BJP को एक्सपोज करो। अगर BJP 5 साल रह के दिल्ली में सारा मेट्रो भी दे गई, जल बोर्ड दे गई, विद्युत बोर्ड दे गई, इतने फ्लाईओवर सड़कें सब सुधार गई, प्लेग आया था तो उसको आने से पहले ही बाहर भगा दिया, इतना कुछ करने के बाद फिर भी घोटाला किया हो तो जांच करो। कौन मना करे? तुम्हारे पास तो तुम तो अडानी से लड़ने जा रहे हो या अंबानी से लड़ने जा रहे हो, गैस के रेट पे बोल रहे हो, तो कहाँ आज तुम्हारी सारी चीज़ें? बिजली का आज भी 14 रुपये यूनिट में दिल्ली के हॉस्पिटल, चैरिटेबल हॉस्पिटल, सरकार के हॉस्पिटल, सरकार के दफ्तर, सरकार के स्कूल, उनमें 14 रुपये यूनिट बिजली दे रहे हो। तो ढिंडोरा पीट रहे हो, मैं सबको फ्री बिजली दे रहा हूँ। किसके बच्चे पढ़ रहे हैं स्कूलों में? मेरी एक जेब से पैसा निकाल के दूसरी जेब में डल जाए तो उसको मैं फ्री बिजली दे रहा हूँ सबको। दिल्ली के निवासियों से मैं अपील करता हूँ, फ्री जीवन में कुछ नहीं मिलता, कभी नहीं मिलता। मुफ्त नाम की चीज़ कहीं नहीं है। इसलिए दिल्ली के लोग भी सावधान रहें। आपके मेरे टैक्स से ही सरकारें चलती हैं। उसको कुछ लोगों को फ्री दे रहे हैं तो कुछ लोगों को 3 गुना रेट पे भी दे रहे हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। जीवन में मुफ्त कुछ भी नहीं है, हर चीज़ का मोल चुकाना पड़ता है। ये बड़ी गहरी और महत्वपूर्ण बात है जो डॉक्टर नंदकिशोर गर्ग ने कही। और साथ में अरविंद केजरीवाल का दोहरा चरित्र है, कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। और आज से नहीं, जब से उन्होंने राजनीति में कदम रखा तब से ही ये मामला देखने को मिल रहा है। दोस्तों, आज के एपिसोड में इतना ही। अगर आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया हो तो आप नमो इम्पैक्ट TV को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर करेंगे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। नमस्कार।